ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। लेखन राम, ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। कौन? एक तो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम करती है। अपनी पार्टी के लोगों की ही लोग टांग खींच कर नीचे गिरा देते हैं। कोई भी चुनाव हारता है तो ज्यादातर अपोजिट पार्टी का व्यक्ति उसको नहीं हरा पाता है, खुद की पार्टी के नालायक लोग उसकी टांग खींच लेते हैं कि तुम इतना आगे कहां जा रहे हो, साथ में रहो। धन्यवाद। पारिवारिक जीवन में भी ईर्ष्या देखने को मिलती है। आपके जो चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, कुल कुटुंब के लोग हैं, बड़ा कुटुंब है, तुम ज्यादा प्रगति करने लगे, एकदम फास्ट जा रहे हो आगे, वे सब तुम्हारी निंदा करने लग जाते, बुराई करने लग जाते। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी बुराई करेंगे। यदि उनको तुम 10-20 हजार दे दोगे, अरे कहेंगे ऐसा तो आदमी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ इसका ऑफर। बड़े चट्टा लोग हैं। सब तुम्हें नोचना चाहते, निचोड़ना चाहते। अब इतना तुम्हारे पास भी पैसा नहीं, किसको किसको बांटोगे, किसको किसको दोगे। धार्मिक क्षेत्र में भी कभी कभी ईर्ष्या का दर्शन होता है। जो धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, प्रचारक हैं, अगर इनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इनके अंदर भी चुपके ईर्ष्या दीमक की तरह काम करती है। लेकिन जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती है, उनके अंदर केवल शुद्ध प्रेम रहता है, जिसको कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। उनको खुशी होती है कि वाह, अरे ये संत जी अनूपपुर जिले में मझौली में पहली बार आए, बहुत अच्छा है, समाज सुधार होगा, कुछ अच्छे विचार देंगे, खुशी हो जाए। पूर्ण ज्ञान है, उनको मालूम है सब नश्वर है, ये सुनने वाले भी मर जाएंगे, सुनाने वाले भी मर जाएंगे, और ईर्ष्या करेंगे वो भी मर जाएंगे, और प्रेम करेंगे वो भी मर जाएंगे। तो मरना ही है तो प्रेम करके मरो, जल भुन कर क्यों मरो। सही बात है। हंसने की छूट है, हंस सकते हो, प्रसन्न रहो। रोना मना है, सोना मना है, 2 चीजें मना है। रोना नहीं है यहाँ, और सोना नहीं है। बस हंसने से अगर मंजिल मिल सकती है तो हंसते हंसते राह पर चलो। मैं तो हंसने वाला ही सत्संग करता हूँ और हंसता ही रहता हूँ, क्योंकि रोने से भी कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। तुम अगर ज्यादा रोओगे, दुखी होगे, तो तुम्हारे दुश्मन सब बड़े खुश होंगे कि अच्छा फंसा है, झेल रहा, मुंह ऐठ रहा। तुम जितना खुश होगे, दुश्मन उतना टेंशन में जाएगा कि यार ये इतना खुश क्यों है, बात क्या है। जाने दो भाड़ में उसको, खुश रहो, सीधे बैठो। ईर्ष्यु घृणी, दूसरे वह लोग जो घृणा करते हैं, और जहां घृणा रहती है वहां प्रेम नहीं रहता है, और प्रेम विहीन हृदय कभी प्रसन्न नहीं होता है।
अभी मैं इधर पीछे गया था तो एक कुतिया अपने 3 बच्चों को लेकर आई और बच्चों को इशारा दिया, यही है संत, दर्शन कर लो, अगले जन्म में तर जाओगे। तो मैं सोचा ये मनुष्यों की माँ अपने बच्चों को लेकर साथ में दर्शन नहीं करा पाती, ये कुतिया समझदार है। बच्चों का दर्शन, बच्चे बैठ गए हमारे आसपास, बोले इस जन्म में तो कुत्ते की योनि में जन्म हो गया, कुछ कृपा करो हम भी तर जाए। हमने कहा तुम तो तर जाओगे, लेकिन जो मनुष्य हैं वो तुम्हारी योनि मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो कुत्तापना छोड़ ही नहीं रहे। तुम सीट खाली करो, इधर से आने वाली आत्माएं हैं। संख्या रहेगी बराबर ही। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनां ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। चाणक्य कहते हैं आहार लेना यानी भोजन करना, नींद लेना, प्रजनन करना, बच्चों को जन्म देना, भयभीत रहना, डरना, ये पशुओं में भी है, पंछियों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, मनुष्यों में भी है, ये सबके अंदर होता है। भूख लगती मनुष्य भी खाता है, नींद लगती सोता है और भय भी रहता है। अभी जैसे यहाँ आप बैठे हैं, बहुत से संदिग्ध भय हैं यहाँ, सभी भय, हमको भी भय है। हमें ये भय है कहीं ज़्यादा हवा ना आ जाए, जो पंडाल उड़ जाए, प्रवचन चौपट हो जाए। ये पुलिस के लोग बैठे, इनको भी भय है। इस शांति से बैठे सत्संग सुन रहे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, लफड़ा जो भागना पड़े, उधर जाना पड़े, क्योंकि बवाल बहुत है। आपको भी, ये आयोजक बैठे हैं, इनको भी भय है कि भाई 3 दिन शांति से निपट जाए, कोई बाधा ना पड़े। हाँ, कोई मौसम गड़बड़ ना, कुछ भी। आप लोगों को भी है कि 3 दिन सत्संग का अवसर मिला है, कोई परिवार में, रिश्तेदार में कोई समस्या ऐसी ना आ जाए जो सत्संग के बजाय उन्हीं के लफड़े में फंसे रहे। सबके अंदर भय है और भय वास्तविक है, ये बुरा भी नहीं। सांप को भी भय है कि कहीं नेवला ना आ जाए, हमको काट के खा ना जाए। मयूर को भय है कहीं मयूर मारने वाले, पंख नोचने वाले ना आ जाए। शेर को भय है बबर शेर ना आ जाए। हाथी को भय है सिंह ना आ जाए। पशु पक्षी क्रम कीट और मनुष्य सभी भय से भरे हुए। विद्यार्थी को भय है कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। किसान को भय है इतनी मेहनत किया धान के खेत में, कहीं ओले ना गिर जाएं। सरकार को भय है कि सीटें तो पूरी हैं, कहीं फिर से सरकार लुढ़क न जाए। जैसे कमलनाथ जी की लुढ़क गई, बेचारे सीधे साधे आदमी थे, बुजुर्ग आदमी। वो मामा जी नौजवान था, वो लुढ़का दिया। अब कांग्रेस वाले भी ऐसे आदमी, बूढ़े आदमी उसके सामने, जवान आदमी के सामने कुश्ती लड़ा दिया। कोई तगड़ा खड़ा करते ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो थोड़ा पलटम पलटी होता, मजा भी आता। अभी ज्योतिरादित्य मुझे हवाई जहाज में मिले, बड़ा शातिर दिमाग है उसका, बहुत खिलाड़ी है। हमारे वो संत जी उनसे बहुत प्रेम की। मैंने भी आशीर्वाद दिया कि जैसे हो ऐसे ही रहो सदैव, बस यथावत आशीर्वाद, डगमगाना नहीं, यानी ना आगे बढ़ो ना पीछे, बीच में। क्या मिलेगा उसमें? भटकने से भी कोई फायदा नहीं है। सम्मान न किसी पार्टी में है,
न सम्मान किसी घर में है, न सम्मान किसी आश्रम में है, न सम्मान किसी एरिया में है। सम्मान के योग्य आप होंगे तो जहां खड़े होंगे वहीं आपका सम्मान होना शुरू हो जाएगा। कितनी स्त्रियां अपना पति बदल लेती, सोचती कोई नया पति होगा तो सम्मान भी मिलेगा, सामान भी ज़्यादा मिलेगा, गले का हार भी अच्छा मिलेगा। और नया मॉडल का पति ऐसा आया, गले का हार तो नहीं मिला लेकिन गला दबाकर मार डाला। पूरा सम्मान हो गया, राम राम सत्य है, लाश फूंक दी गई, निपट गई चंडिका देवी। बोल लालच में भी मत रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है ज्यादा, ना ना। मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, हमारा आश्रम 3rd क्वालिटी का था। 3rd क्वालिटी समझते हो? कोई गिनती में नहीं था, मतलब गिनती से बाहर, लिस्ट आउट। तो वहाँ मैं संत बन गया, क्योंकि हमको धन और जमीन और आश्रम मठ पर मेरा ध्यान भी नहीं था कि किसी गुरु का मठ बड़ा हो तो उसको गुरु बना लूं और भविष्य में उसका मठ मिल जाएगा। मठ क्या करूंगा मैं इसका? मठ में तो पहले से बड़े बड़े सठ बैठे, और वो सठ क्या हट पाएंगे? वो सठ हमको निपटा देंगे। मठ वठ नहीं चाहिए। मैं बचपन से ही बहुत विचार करता था कि भाई हमें ज्ञान चाहिए, हमें मठ वठ से क्या लेना देना। तो मैं करीब करीब 20-30 मठों पर गया, 20-30 गुरुओं के पास गया। वहाँ अच्छा भोजन भी खिलाया, भंडारा भी खाया, प्रेम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं, व्यवहार गलत नहीं किया मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं जचा। फिर जहाँ जचा वो 3rd क्वालिटी का था, लिस्ट आउट था। तो मैंने वहाँ गुरु मंत्र ले लिया, शिष्य बन गया। तो मेरे को कई महात्मा लालच भी दिए, बहकाए। एक गुजरात का महात्मा था, बोला कि 200 एकड़ जमीन है और 200 गायें हैं, हॉस्पिटल है, बड़ा आश्रम है, आपको दे तो ले लो। तो मैं हंसने लगा। बोले हंसते क्या, बोलो ना। हमने कहा बोलूं क्या? जो चीज़ आपको मिली है हमको दे रहे हो, इसका मतलब उससे तुम दुखी हो। नहीं देते क्यों भाई, देते क्यों? इतनी मेहनत से बनाया कमाया, अब तुम हमारे सर पे डाल देना चाहते हो लफड़ा, हम तो नहीं लेंगे। तो बोला यार ये आदमी कैसा है। फिर मैं बिहार गया, वहाँ एक साधु बोला हम आपको सब दे देंगे, आप जो कहोगे वो हम करेंगे, और आप यहीं रहो, तुरंत नई गाड़ी खरीद देंगे। तो हमने कहा एक बात बताओ, आपको 40 साल हो गए यहाँ मेहनत करते करते, इतना बड़ा 3 मंजिल मठ बनाया आपने, ये सब व्यवस्था ये हमको आप दे रहे हो, तो आखिर इससे तुम उब गए हो, इसीलिए तो दे रहे हो, परेशान हो गए हो, तो इसमें हमें परेशानी में क्यों डालोगे और हम क्यों पड़ेंगे? तो मैं तो लूंगा नहीं। वहां से भी छलांग लगा दी। ऐसे 20 जगह में गया, क्योंकि अच्छे आदमी को तो लोग कमान थमाना चाहते हैं। तो मुझे देखते थे, सोचते थे इसको बना दूंगा तो ये ठीक ठाक चला देगा और साथ में ईमानदार है और बुद्धि रखता है, करेगा। मैंने लिया। एक महंत ने कहा तुम्हारा आश्रम छोटा है, इसका कोई नाम भी नहीं है, हम कहाँ फंसे पड़े हो। हमने कहा हम यहाँ फंसे नहीं हैं और न पड़े हैं, हम तो यहाँ प्रेम से रह रहे हैं। तो बोले तुम्हारी समझ में नहीं आता है, चलो काठमांडू में तुमको हम बहुत बड़ा मठ देते हैं। तो हमने कहा वहाँ ठंडी भी बहुत है। अरे बोले बादाम काजू खाना, छुहारा खाना, दाल भात मत खाना। तो हमने कहा वो तो साधु अगर खाएगा काजू और बादाम छुहारा तो गर्मी करेगा तो ब्रह्मचर्य की चौपट हो जाएगी। अरे बोले तुम यार अजीब आदमी हो। तो हमने कहा मैं तो ये बादाम वादाम खाता नहीं हूँ, क्योंकि अपना ब्रह्मचर्य संभालना कि बादाम खाओगे फालतू। सूझबूझ से खाना भी पड़ेगा। खान पान का प्रभाव शरीर के ऊपर 6 घंटे के बाद आता है। ज्यों ही भोजन हजम हुआ और रक्त बना
और फट से पहुंचा बॉडी के अंदर। 10 घंटे में बॉडी पे असर आ जाता उसका। इसलिए जिनको साधना करना है उन्हें खान पान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये नहीं जो आ गया सब खा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं। कोई खीर दे दिया, पी लिया 2 लीटर, पीकर बैठे हैं धांधु महाराज। नहीं पीना है, बहुत खतरा है। बुद्धि भी नहीं रह जाएगी ज्यादा खाने से। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तो मैं सबको रिजेक्ट किया। फिर मेरे गुरु का एक बड़ा गुरु भाई था। मेरे गुरु के गुरु ने जिसको गद्दी दिया था उससे मैं मिला एक बार। तो मैं उसका मन लेने के लिए बोला, अरे साहब जी, मैं आपके पास आ जाऊं तो ठीक रहेगा। तो खाट पे लेटा था, 80 साल की उम्र थी। उठ के बैठ गया और हंसा। अरे तब तो हमारे यहाँ सब उजाला हो जाएगा, तुम आ जाओ। तो हमने कहा, साहब ऐसा है, आपकी 50 चेला है, आप तो रख लोगे, पर ये चेला लोग हमको जहर देकर मार डालेंगे कि 40 साल से हम सेवा कर रहे हैं, बीच में कहाँ घुसड़ गए जाकर, तो हमारी तो मौत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो बड़ी दुखी हुई है, सोचते थे मिल जाता अच्छा। मैं वहीं रहा अपने 3rd क्वालिटी के आश्रम पर। 9 फीट चौड़ा, 13 फीट लंबा कमरा। उसी में 70 साल पुराने कमरे में रहता था। मेरे गुरु ने कहा कि पूरी सृष्टि सीख दे रही है, सीखने वाले की कमी है, सीख की कमी नहीं है। तुम सोचो कहीं जा करके कुछ हम नया उपलब्धि कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ तुम अपने आप को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। मेरा गुरु ये सिखाता था, स्वयं अच्छे बनो, स्वभाव अच्छा बनाओ, चरित्र अच्छा बनाओ, वैराग्य अच्छा करो, बस सब कुछ यही है। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। अगर आपका मन पवित्र है ना, घर में ही गंगा जमुना, बाथरूम के पानी में ही सब गंगा स्नान हो। और मन पवित्र नहीं है तो गंगा में भी गंदगी है। गंगा को भी तुम गंदा करके आओगे, मामूली नहीं हो तुम। इसलिए घर में ही गंगा जमुना। जिस छोटे से घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, सब कुछ वहां होने की संभावना है। जो तुम्हारे माँ बाप हैं सीधे साधे, उन्हीं के पास में बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है। जो तुम्हारी बूढ़ी सासू है, उसके आशीर्वाद से सब घटित होने वाला है। और जो तुम्हारे भाई बहन हैं, उनसे प्रेम रखोगे, उनकी शुभकामनाएं तुमको आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाएंगी। चिंता